और जो सारनाथ में शेर है, ये जो सिंबल है, वो मुस्कुराता हुआ शेर है। अशोक स्तंभ को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्ति दर्ज की है। हालांकि वो शेर की तस्वीर को लेकर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री के हाथों अशोक स्तंभ के अनावरण को लेकर विरोध जता रहे हैं। ओवैसी से खास बातचीत की एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष ने। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। देश में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसकी अवलोकन किया और अशोक स्तंभ का उद्घाटन भी किया। हैदराबाद के सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन अपना जताया है। सर, क्या ऑब्जेक्शन है? क्यों लगता है, आपने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, क्यों ये आपको लगता है ऐसा है? देखिए, अगर आप तारीख में पढ़ेंगे तो तारीख में मालूम होता है कि ये सरनाथ में एक 50 फीट का पिलर है ये, और उस जगह पर बुद्धा ने अपना पहला सरमन दिया था। हाँ, और वो जो अशोक चक्र के नीचे एक लायन है, एक एलिफेंट है, एक बुल है और हॉर्स है। और जो संविधान के जानकार हैं वो बताते हैं कि इस बात का पैगाम देता है कि जो हमारे प्रियम्बल में लिखा है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का, वही संविधान ये कहता है कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। एक एग्जीक्यूटिव है, प्रधानमंत्री, एक लेजिस्लेचर है और एक जुडिशरी है। लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट आता है, तो कोई किसी के काम में मदाखलत नहीं करेगा। ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि लोकसभा, पार्लियामेंट जो है, लेजिस्लेचर जो है, वो स्पीकर सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, तो एग्जीक्यूटिव को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव ब्रांच के हेड हैं, और जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था और आज भी कर रहा हूँ। स्पीकर को इसका इनॉग्रेशन करना चाहिए था, स्पीकर हेड है। लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जाकर बैठ गए, स्पीकर क्यों पीछे बैठा है भाई? सर, स्पीकर साहब तो वहाँ थे ना, स्पीकर पीछे बैठा है, स्पीकर सामने बैठता है, हम सब नीचे बैठते हैं। आपने देखा होगा ना पार्लियामेंट की कार्रवाई को। क्यों? क्योंकि स्पीकर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। हम जुडिशरी, लेजिस्लेचर के मदाखलत नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव इन दोनों मदाखलत नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री क्यों बैठेंगे? वो तो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं। प्रधानमंत्री को खुद ये समझना चाहिए कि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, और उन्होंने ये कर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स की मुखालिफत की है। और दूसरी बात ये है, अरे भाई, कम से कम एक बौद्ध मजहब के जिम्मेदार को बिठा लेते आप वहाँ पर, क्योंकि वो जो सरनाथ में जो पिल्लर है, वो तो गौतम बुद्ध ने वहाँ पर सबसे पहले अपना सरमन दिया था, आप उसको भूल गए, इसलिए हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है। दूसरे मुख्यमंत्री की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वो पॉपुलेशन पर उनका बयान आया, बड़ा बयान है। उनका मानना है कि खास वर्ग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एनार्किक सिचुएशन पैदा होगी इस देश में। आप लोग गलत सवाल कर रहे हैं, आप पूरा सवाल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल निवासियों का पॉपुलेशन नहीं गिरना चाहिए। क्या मुसलमान मूल निवासी नहीं है योगी आदित्यनाथ? क्यों आप भेदभाव कर रहे हैं? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान मूल निवासी नहीं है? झूठ कह रहे हैं, मूल निवासी है वो। अच्छा, अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है इस देश का मूल निवासी? द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं, इसमें कोई भी नहीं। योगी आदित्यनाथ भी नहीं है मूल निवासी, ना ओवैसी मूल निवासी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।